करेंगे जब इन कानूनों को संवैधानिक तरीके से उस प्रक्रिया के अनुसार आप वापस लेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है? 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। उस संसद के सत्र में बाकायदा रिपील बिल यानी वापसी का बिल आप लेकर आएं और उस बिल को बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाएं और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी के उस पर सिग्नेचर हो, देन उसके पास में वो गजट में नोटिफाई हो। जब तक गजट में नोटिफाई नहीं हो जाएगा तब तक इस कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी जी वही है ना जो 2 करोड़ साल का रोजगार देते थे और पूरे 7 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी वही है ना जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, एक भी तो बना नहीं बल्कि गंदगी और बढ़ गई। और मोदी जी वही है ना जो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया, और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे। और मोदी जी खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि वो जो पीएम केयर फंड क्या है, इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मैं तो कहूंगा रिश्वत लेने का एक बढ़िया तरीका है वो, और क्या है। तो मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तभी होगा कि आप ये सब सारी चीजें करें और उसको कानूनी जो कागज हैं, लीगल पेपर जो हैं, वो किसानों को आकर दिखाएं। एक बात, अभी केवल एक बात है, एक ही बात है, केवल कानून वापस करने की बात कही है, लेकिन हमारी डिमांड तो और भी थी। हमारी डिमांड ये भी है कि एमएसपी को भी कानून बनाया जाए और जो सरकार 23 फसलों पर एमएसपी घोषित करती है, न केवल 23 फसलों पर एमएसपी मिले और भी फसलों पर घोषित होनी चाहिए, और बल्कि जो एमएसपी से कम पे खरीदे उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे धान है, सरकार ने 1940 घोषित कर रखा है। अभी लखीमपुर खीरी में घटना हुई, हम लोग वहां से आ रहे हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, 1940 धान घोषित कर रखा। धान बिक रहा है 1200 रुपए, सरकार ले नहीं रही। सरकार जहां थोड़ी बहुत जगह लेती है तो 250 रुपए प्रति क्विंटल सरकार का जो ठेकेदार है वो रिश्वत लेता, तब बोलता है। और मणिपुर में तो 500 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, 500 रुपए क्विंटल में भी। तो कहना एक बात है और कागजों पे सबूत के साथ में होना दूसरी बात है। तो एमएसपी को भी कानून बनाए, और इसके अलावा केवल यही नहीं, और भी जो चीजें हैं, इन पूरे साल में किसानों के खिलाफ जहां भी जितने भी मुकदमे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जहां कहीं भी हुए, सारे मुकदमे बिना शर्त तुरंत वापस हों। साथ में जो हमारे 700 साथी शहीद हुए, 750, उन सभी साथियों को 1-1 करोड़ रुपए प्रति साथी प्रति परिवार मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार है गृह राज्य मंत्री, उस गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, उसको अरेस्ट कर जेल भेजा जाए। उसके बाद में सारी चीजें सोची जाएंगी। और 2 चीजें और, जो पराली का कानून है उसको खत्म किया जाए, जो 1 करोड़ रुपए और जितने का जुर्माना है, साथ में जो बिजली बिल लाने की सोच रही है सरकार, उसको खत्म करे। उसके बाद सोचेंगे कि हमें जाना नहीं जाना, क्या करना। वकील साहब, महज कुछ मिनट कहा कि कानून वापस ले लिया और आप घर जाएंगे। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री इतने थोड़े से शब्दों में ऐसे कैसे कह सकते हैं किसानों की? नहीं, देखिए, ये तो आने वाला जो चुनाव है ना 5 राज्यों में 2022 में, ये उसका दबाव है। और मैंने कई जगह कहा भी है कि बहुत कुछ मुझे जो लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये कानून वापस होंगे, पर मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जो सीधे वापस ना लेके कोर्ट के माध्यम से लेंगे, लेकिन सीधे वापस लिया तो एक तो ये पता लग गई कि मोदी जी में कितना दम है। मैं तो यही कहूंगा, निकल गई सारी हैकड़ी। ये दूसरी बात ये है कि जो ये सारी चीजें आप पे कह रहे हैं, मोदी एक संवेदनहीन व्यक्ति है। इतने बड़े कार्य, मतलब 17 मिनट का प्रोग्राम, उस 17 मिनट में हमारे जो 750 साथी शहीद हुए हैं और इन किसानों ने, किसान परिवारों ने जो दिक्कतें झेली हैं, उस पर संवेदना का एक शब्द भी नहीं कहा। क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? गुड़ ना दे गुड़ किसी बात तो कहे, कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप जो हमारे साथी हैं यही कहते कि भाई मुझे दुख है जो साथी मेरी गलती की वजह से जो इस दुनिया से छोड़ के चले गए, आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। ये कहना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कहा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि संवेदनहीन व्यक्ति हैं। और दूसरा, जो आप बात करें, जितनी भी देर बात कही है उसमें यही कहा है कुछ किसान। अबे कुछ किसानों के सामने घुटने टेक दिए? कुछ किसान नहीं है, पूरा देश है।
लेकिन उसके कहने में कहीं ना कहीं दाल में काला है, दिमाग में कुछ और खुरापात चल रही है। बिल्कुल हमें इससे सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पूरे उसमें बार बार कि हमने ये कर दिया, हमने ऑयल खेती वो है ना ऑयल कार्ड, सॉइल कार्ड जो है वो बांटे। अब सॉइल कार्ड भी कितने बांटे पता नहीं, 18 लाख या 22 लाख बता रहे थे जो उसमें मैंने सुना। और किसान कितने हैं? केवल 14 करोड़ 64 लाख। तो भैया 18 करोड़ कैसे बांट दिए? मतलब फालतू किसी और को भी दिया है, बीजेपी वालों को बांट दिए क्या? वो भी इसी में गिन लिए। मतलब ये है कि मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और सभी को सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उस सारी चीज का गवाह हूं। जो इस आंदोलन से पहले सीए एनआरसी का आंदोलन चला, उसमें जिन भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जागरूक लोगों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने भाग लिया, उस आंदोलन के खत्म होने के बाद जब दिल्ली में दिल्ली दंगा हुआ, उस दिल्ली दंगे के अपराधियों की लिस्ट में वो मैक्सिमम जो लोग हैं ना, उनको जो है एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, सीए एनआरसी के आंदोलन में थे, उन सबको झूठे मुकदमे लगा के एफआईआर करके यूएपीए में जेल में बंद किया। हजारों लोग आज भी जेल में पड़े हैं। तो हो सकता है इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन में जितने भी आंदोलन के नेता हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, जितने भी तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो यहाँ रहे हैं, सभी जत्थेबंदियों के लोग हैं, उनके खिलाफ एक एक करके कोई कार्रवाई की जाए। यूएपीए एनएसए में जो है उन्हें बंद किया जाए। तो मेरा कहना यही है सब साथियों से, सावधान रहना। मोदी की बात का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और किसी एक साथी के साथ अगर कुछ भी हो, सबको इसी तरह से इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना है। यही मैं कहूँ। जैसे आपने कहा कि जश्न भी मनाया गया, पटाखे भी फोड़े गए, पंजाब में, विदेशों में भी। लगता है कि इतनी जल्दी, आप जैसे आपने बोला कि भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इंतजार करना चाहिए उस चीज को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इंतजार करना चाहिए। ये ठीक है कि जो व्यक्ति अपने आप को तुरमखा समझता था, जिसको लोग समझते थे कि ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है और इसके सामने कोई नहीं रुका है, सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो व्यक्ति घुटनों पर आ गया। तो ये एक हमारी जीत है, किसानों की, देश के लोगों की एक बड़ी जीत है। लेकिन ये आखिरी जीत नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत सावधान रहना है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, एक पहली जीत मिली है, इसके लिए सबको बधाई है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सबको बधाई है। लेकिन साथियों, जिस दिन मैं यहाँ सिंघू बॉर्डर पर पहली बार आया था, मैंने उस दिन भी ये बात कहा कि कानून तो निश्चित रूप से वापस होंगे एक दिन, लेकिन कानून बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। जब तक मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को और आरएसएस को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, इस देश की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो ध्यान रखिए कि 2022 में जो चुनाव है, ये कानून वापस हो गए, ये तो होने ही थे, पर भूल नहीं जाना 2022 में 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में उखाड़ के फेंकना है। और इसके बाद ध्यान रखना है 2024 में किसी भी सूरत में मोदी आ नहीं पाए, मोदी सरकार या भाजपा सरकार आ नहीं पाए, और उसमें ये ईवीएम में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी करेंगे। सब चीज को ध्यान में रखना है। तो अभी ढीले नहीं पड़ना है, एक जंग जीत ली, अपने आप को बिल्कुल फिट कर लो और खूब मजबूती के साथ अगली लड़ाई के लिए तैयार। वकील साहब, आखिरी सवाल ये है कि सबको पता था कि इतनी आसानी से मोदी जो पीएम है वो नहीं मानेंगे, पर पता नहीं क्या हुआ। लगता है इसके पीछे कुछ है या क्या है? नहीं, देखिए, इसके पीछे एक तो सीधा नजर आ रहा है कि किसान आंदोलन ने पूरे देश में बीजेपी और आरएस को जमीन में ला दिया, एक तो साफ। दूसरा यह है कि 5 राज्यों में चुनाव और इन सब में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की हार आप निश्चित मान लीजिए, लोकसभा में ये नहीं पहुंच पाएंगे, केंद्र में ये हारेंगे 2024 में। तो ये सामने है, दिख रहा है। एक एक करके पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो गया। और बीजेपी और आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है, उसका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 50 से 55 सीटें ही आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। ये उनका सर्वे है, मेरा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उसके लिए इनको बाध्य कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन लेके
सारे के बस 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार। और हमने जो वहां से लाए थे ना, ममता जी के यहाँ से चुरा के लाए थे, वो जो सड़कें लेके आए थे, हाईवे जो लेके आए थे, जो छपाया था योगी ने, और अमेरिका से वो बिल्डिंग लेके आए थे और फैक्ट्री लेके आए थे, तो उन्होंने सबने पोल खोल दी। तो सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आखिरी पैंतरा था इनके पास में हिंदू मुस्लिम, तो बेचारे उसी में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी मामला इनका हो गया टाइम फिस, अब रहा नहीं कुछ भी। तो अब एक यही है कि भाई किसी तरह से इसी को करो, ना जाने कुछ इज्जत बचा, मतलब इज्जत बचाने को तो मैं यही कहूंगा कि जमाना जब्त ज्यादा ना हो, ऐसी जो है कुछ स्थिति रहे, बस यही स्थिति। धन्यवाद सर। पूरी गलबात दौरान बिल्कुल